नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभालाल जाट आपके साथ। आज हम ले आए हैं उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाने जाने वाले मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर, जो कि उदयपुर के अहमदाबाद रोड से बीलिया रोड पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ के सफर के लिए ले चलते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। हम मौजूद हैं ब्रजवन सरोवर, जो कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के तलहटी में स्थित है। देखिए किस तरह से ये नवनिर्मित ब्रजवन सरोवर, जो कि ग्राम पंचायत तितड़ी एवं जन सहयोग के द्वारा बनाया गया है, इसका नजारा, ये पूरी प्रकृति के गोद में बसा ये ब्रजवन सरोवर। यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाने जाने वाला मंदिर है, इस मंदिर का सफर शुरू होता है। चलिए हमारे साथ बने। मंदिर की गुफा के सामने हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से सफर तय होता है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की गुफा का। चलिए इस सफर के साथ बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद हम सीधा गुप्तेश्वर महादेव, जो कि उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शन कराते हैं। और इसके साथ ही यहाँ के जो गुरुजी हैं, उनसे मुलाकात करके जानते हैं कि किस तरह का ये मंदिर है और इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले इस गुफा के माध्यम से हम जो गुप्तेश्वर महादेव जी का सफर है वो पूरा करेंगे। उसके बाद में गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएंगे। चलिए हमारे साथ। देखिए किस तरह से यह है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की गुफा। इस गुफा में बारिश के समय लगातार ये पहाड़ झड़ते रहते हैं और काफी दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए किस तरह की प्राचीन गुफा। इस गुफा के मार्ग से ही हम उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाने जाने वाला गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच रहे हैं और दर्शन जल्द ही हम
दर्शन तक पहुंचते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। देखिए किस तरह की गुफा है, बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाने जाने वाला गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं हम। और जैसा कि यहाँ के जो सफर था वो पूरा हमने आपको बताया था, साथ ही यहाँ के जो गुप्तेश्वर महादेव हैं उनके भी दर्शन कराए थे। अब इन गुप्तेश्वर महादेव के बारे में यहाँ का क्या इतिहास रहा है, तो यहाँ के जो अभी पीठाधीश जो हमारे गुरुदेव हैं इनसे मुलाकात करके जानते हैं कि किस तरह का ये मंदिर है, किस तरह का इसका इतिहास रहा है और कब से ये मंदिर है। सबसे पहले गुरुदेव के परिचय के साथ में इस मंदिर के बारे में जानते हैं। गुरुदेव आपका नाम और मैं महंत तन्मय वन, गुरुदेव जो ब्रिज बिहारी जीवन महाराज यहाँ रहे और आपकी तपस्या का जो फल है सारा सब आ गया, तो मैं उनका शिष्य हूँ और हम तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से हैं जी। गुरुदेव इस मंदिर के बारे में जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता रहे कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का क्या इतिहास रहा है। ऐसा है, यहाँ का इतिहास और जो हमारे गुरु महाराज का इतिहास एक दूसरे का पूरक है। अच्छा, गुरुदेव के आने के बाद ही यहाँ का जो इस गुफा को मंदिर का स्वरूप मिला और यहाँ का जो भी विकास हुआ तो गुरुदेव के यहाँ पधारने के बाद ही हुआ। तो गुफा तो ये काफी वर्षों पुरानी है। अब कितनी पुरानी है यह तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्या पता 100 साल पुरानी है, क्या पता 200 साल पुरानी, क्या पता और भी ज्यादा वर्षों पुरानी है। पूर्ण रूप से प्राकृतिक गुफा है और इस गुफा के अंदर एक छोटी गुफा और है। उसमें किसी समय पर बैठकर जाने पर 7-8 फीट तक बैठकर जाने पर प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता था, तो जो कि आज गुप्तेश्वर महादेव उदयपुर का अमरनाथ कहते हैं। तो उदयपुर का अमरनाथ कहने का कारण यही है कि वो जो शिवलिंग था तो ऊपर जो पत्थर से ही गाय के थन जैसी आकृति बन गई थी और उससे कहते हैं कालांतर में किसी समय दूध टपकता था, बाद में जल टपकता था और वो जलाभिषेक होने से जिस तरह से अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है, तो यहाँ समय निकलते निकलते पत्थर का शिवलिंग बना। इस कारण से उदयपुर का अमरनाथ भी कहा जाता है। और जो हमारे गुरुदेव ब्रिज बिहारी जीवन महाराज, तो गुरुदेव अखाड़े की जमात के साथ उदयपुर पधारे, जो कि किसी समय अखाड़ों की जमातें निकलती थी। तो निरंजनी अखाड़े की जमात जब उदयपुर आई तो BN कॉलेज के पास में जो हस्ती माता मंदिर है वहाँ जमात का पड़ाव रहा। वहां से गुरुदेव को कुछ ऐसा सपनादेश होता था पहले से, तो जहाँ कहीं जाते तो पता करते। उसी क्रम में उदयपुर आना हुआ तो यहाँ पूछा, पता किया, तो पूछते पूछते जब यहाँ पहुंचे तो गुरुदेव को जैसा स्वप्न में ध्यान में गुफा दिखती थी, जैसा स्वरूप में उनको दिखाई देता था, महसूस होता था, तो वो उनको यहाँ मिला। जब भी फिर गुरुदेव यहाँ आए, रहने लगे और
साधना तपस्या करने लगे। तो गुरुदेव के जो तपस्या का जो प्रारंभिक समय था, शुरुआती दौर, उस समय 1962 में वो जो प्राकृतिक शिवलिंग था वो किसी कारण से खंडित हो गया। जब भी फिर गुरुदेव जयपुर से भगवान का विग्रह लाए और उस शिवलिंग को तो वहां से गुफा से निकाल लिया, और अभी वर्तमान में भगवान की जो स्थापना है, पहले उस खंडित शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, उसी के ऊपर भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई। तो 1962 वैशाख सुदी छठ गुरु पुष्य नक्षत्र में रात्रि में भगवान की स्थापना हुई। उसके बाद से धीरे धीरे इस स्थान को मंदिर का स्वरूप मिलने लगा। कहा जाता है कि गुरुदेव जब इस गुफा में आए थे तो काफी वीरान गुफा थी और यहाँ पर उन्होंने तपस्या शुरू की थी, तो उस समय कैसा रहस्य रहा होगा आपकी जानकारी के अनुसार? ऐसा है, गुरुदेव बताते जब भी यहाँ गुरुदेव पधारे तो वो समय तो वो ऐसा था कि भारतवर्ष आजाद ही हुआ था, और देखा जाए तो उदयपुर भी शेरकोट के अंदर अंदर बसा हुआ था। तो कल्पना क्या है, उस समय की कल्पना की जाती है जब हिरण मगरी और ये सभी जंगल ही था एरिया, और यहाँ का तो घना जंगल रहा। और गुरुदेव फरमाते थे यहाँ उन्होंने शेर और चीते ऐसे जंगली जानवर घूमते देखे गुरुदेव ने। वीरान गुफा पड़ी थी, यहाँ कोई था नहीं, गुरुदेव अकेले रहते, भजन करते, और संतों को तो ऐसी जगह भजन करने में और ज्यादा आनंद रहता था। तो उसी हिसाब से गुरुदेव यहाँ भजन करते शुरुआत में। फिर धीरे धीरे गांव वालों का और भक्तों का आना शुरू हुआ, और गुरुदेव के तपोबल से, आज भक्तों के सहयोग से ये सब स्थान का फल है। गुरुदेव का जो देवलोक गमन हुआ था वो कब हुआ था? गुरुदेव का देवलोक गमन आज से लगभग 3.5 साल पूर्व माघ पूर्णिमा को गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ। ये रहा होगा लगभग 20 या 21 के आसपास। अब ऐसी तिथि याद नहीं रहती है, शुभ तिथि हो तो खट से याद रहती है जी। जैसा कि गुरुदेव के माध्यम से बताया गया था कि गुप्तेश्वर महादेव को अमरनाथ का मंदिर क्यों कहा जाता है, साथ ही इस मंदिर की स्थापना किन गुरुदेव के माध्यम से हुई थी, यहाँ जो ब्रिजवन बिहारी जी महाराज श्री श्री 1008 गुरुदेव थे जिनका देवलोक गमन हो चुका है 21 फरवरी 2019 को। उसके बाद में गुरुदेव ने यहाँ पर गादी संभाली है, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। गुरुदेव चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में ये रहस्य बताया है कि इसको उदयपुर का अमरनाथ क्यों कहा जाता है, साथ ही इस मंदिर का जो आपने देखा होगा किस तरह का सफर रहा है, किस तरह का दृश्य है, किस तरह की गुफाएं हैं। मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि आप उदयपुर जब भी आए, जो भी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं उदयपुर, एक बार गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें, वो आपको साक्षात अमरनाथ के दर्शन का फल देगा। धन्यवाद।